हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग आप लोगों के पेज नंबर 97 पे आ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि वो टीम जो प्रधानमंत्री के चुनने के बाद प्रधानमंत्री चुनेगा खुद की हेल्प के लिए, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट वो अकेला खुद तो नहीं संभाल सकता, है ना। तो इसलिए ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनेगा। एक मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद आप लोगों ने सुना होगा। इनका डिफरेंस भी समझेंगे क्या होता है मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में डिफरेंस, क्योंकि मिनिस्टर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। तो इसमें आप लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडिंग डाल के लिखेंगे आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट, आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट शैल बी असिस्टेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज वर्क बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के बारे में लिख रहा है ना, वहीं पे लिख रहा है कि है ना प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद बनाई जाएगी, एक मंत्रिमंडल बनाया जाएगा जो उनको हेल्प करेगा, उनको असिस्ट करेगा। फिर इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप लोग हेडिंग डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और पहला पॉइंट लिखेंगे सेकंड पॉइंट से, मतलब है ना सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स बाय द प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनती है ये हम पढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। The Constitution states that President shall appoint the ministers on the advice of Prime Minister। पहले वही बात है, अपॉइंट तो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे करता है? प्राइम मिनिस्टर की। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था ये ऐसी एडवाइस है इसको प्रेसिडेंट सुनने से मना नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकते तो एडवाइस किस बात की? एक तरह से ऑर्डर ही है। वो तो बस है कि प्रेसिडेंट इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है तो हम ऑर्डर नहीं लिख सकते किताबों में या कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए उसको एडवाइस बोला गया है। वो एडवाइस है ही नहीं, वो ऑर्डर ही एक तरह का। क्यों? देखिए आगे इसमें खुद में भी बात लिख रही है, बट इन एक्चुअली ही इज़ बाउंड टू फॉलो हिज एडवाइस। एक्चुअल उसमें उसको वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने से मना नहीं कर सकता। तो जिस एडवाइस को मानने से हम मना ही नहीं कर सकते तो ऑर्डर हो गया, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर जिनके नाम एक चिट्ठी पे लिख के देगा कि इनको आप प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, प्रेसिडेंट को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अपॉइंट हालांकि प्रेसिडेंट ही करता है। थर्ड लिखेंगे वर्क, सेकेंड लिखेंगे वर्क डिवीजन अमंग द मिनिस्टर्स, वर्क डिवीजन अमंग द मिनिस्टर। After the formation of Council of Ministers, after the formation of Council of Ministers, the next work is to allocation of portfolios among them, allocation of portfolios among them। इसमें लिख लिए एग्जाम्पल रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। एग्जाम्पल रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ये पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो यानी कि विभाग, डिपार्टमेंट की वो मंत्री बन के किस डिपार्टमेंट को देखेंगे, है ना। फाइनेंस को देखेंगे, देश की रक्षा नीति को देखेंगे, गृह मंत्री बनेंगे या रेलवे मंत्री बनेंगे, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें से किसको देखेंगे। फिर लिखेंगे नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर द मिनिस्टर्स, नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर द मिनिस्टर्स। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किसी भी एक हाउस का मेंबर होना जरूरी है। अब मान लीजिए कोई पर्सन चुनाव हार गया तब भी उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो इसके लिए फिर राज्यसभा के दरवाजे खुले हुए हैं, बैकडोर एंट्री होती है बिना चुनाव के, जैसे मनमोहन सिंह के समय हुई। अभी भी भारत सरकार में बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के नहीं हैं। खासकर निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन देश की रक्षा मंत्री हैं और बिल्कुल हेड कर रही हैं उसको, नहीं सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर है अभी, पहले रक्षा मंत्री थी, है ना। पहले डिफेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन, अब चेंज होकर उनको फाइनेंस मिनिस्टर दे दिया गया इस बार। तो फाइनेंस मिनिस्टर है वो लोकसभा से मेंबर नहीं है, राज्यसभा से मेंबर है। और ऐसे बहुत सारे मंत्री, खुद मैंने बोला ना, खुद प्रधानमंत्री भी राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी मंत्री को या किसी प्रधानमंत्री को एकदम से आपका मन बना और आपने उनको मिनिस्टर चुन लिया, है ना, या प्राइम मिनिस्टर चुन लिया, क्योंकि राजनीति है इसमें उथल पुथल चलती रहती है। अब क्या, अब वो किसी भी हाउस के मेंबर तो है ही नहीं, तो ऐसे केस में आप उनको मिनिस्टर तो बना सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर कहीं से भी उनको चुनाव लड़वा के और किसी भी एक हाउस में आपको भेजना पड़ेगा, किसी भी एक हाउस में भेजना पड़ेगा। एक रिसेंट एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, शक्तिकांत दास, है ना, नहीं शक्तिकांत तो आरबीआई गवर्नर है, हाँ एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। एस जयशंकर कौन है? भारत के विदेश मंत्री। वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, राजनेता नहीं है, वो पॉलिटिक्स नहीं करते, नेता नहीं होके वो एक अधिकारी थे। उन्होंने, वो रिटायर्ड थे, तो अभी एकदम से फिर मोदी जी का मूड बना कि उनको विदेश मंत्रालय दे देते। अब वो तो किसी भी हाउस से मेंबर नहीं थे, फिर उन्हें अब पहले मंत्री बना दिया गया, फिर 6 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा से
गुजरात से मेंबर बना के भेज दिया। ठीक है, लोकसभा का चुनाव तो इतना आसान नहीं है जीतना। पहली बात तो कोई ना कोई सीट खाली चाहिए, है ना। चुनाव तो हो चुके हैं, भर गई सीटें। तो चलो मान लीजिए आपने किसी सीट खाली करवा भी ली, कि किसी आपके पर्सन से बोला कि ये वाली सीट छोड़ दो, हम इनको चुनाव लड़वा देते हैं। अब प्रॉब्लम ये, वो ब्यूरोक्रेट है तो उनको वो भाषण देना, झूठ बोलना, वादे करना तो आता ही नहीं है, और वो चुनाव हार गए तो फिर आपको मंत्री बदलना पड़ेगा, किसी और को बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ी प्रोसीजर हो जाएगी। सबसे अच्छा राज्यसभा से भेज दो, क्योंकि अपनी MP MLA वोट करेंगे तो कैसे न कैसे मेंबर बन ही जाएंगे, है ना। वैसे भी वहीं से राज्यसभा से वहीं से उनको टिकट देते हैं जहाँ से पूरे चांसेस हो कि ये मेंबर बन के ही आएंगे, है ना, हारेंगे नहीं। तो यही बात है कि नेसेसरी क्वालिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर्स में आप लोग लिखेंगे, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस before he is appointed as a minister, but if he not so, then he has to become a member of either of the house within 6 months। देखिए वैसे तो क्या है, कंपलसरी कि लोकसभा राज्यसभा किसी न किसी हाउस का मेंबर हो, नहीं है तो 6 महीने में चुनाव करा के उसको मेंबर आप बना के भेजो। ठीक है, फिर लिखेंगे ओथ टेकन बाय द मिनिस्टर्स बिफोर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट। All the ministers, including Prime Minister, have to take 2 oath of post and secrecy। देखिए इसको पद और गोपनीयता की शपथ बोलते हैं। ओथ ले जाती है ना, मेरा वो नाम बोलिए, मैं नरेंद्र दामोदर मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ, और मैं अपने पूरी तरीके से बिना किसी पार्शलिटी के पूरी ईमानदारी से ही इसमें सेवा दूंगा, है ना। और देखिए ये तो पद हुआ, पोस्ट जो आपने पोस्ट ली उसमें आप ईमानदारी से काम करेंगे, एक शपथ तो ये लेते हैं, और दूसरी शपथ सीक्रेसी की लेते हैं, यानी कि गोपनीयता की। जैसे मान लीजिए भारत सरकार के अंदर जो काम हो रहे होंगे उन्हें मैं किसी भी तरह से बाहर आम पब्लिक को लीक नहीं करूँगा। ये मेन इसलिए होता है क्योंकि देखिए जब प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो पब्लिक नहीं हो सकती, पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकती। खासकर आपके डिफेंस से जुड़े हुए मामले, सेना से जुड़े हुए मामले, है ना, क्योंकि उनमें सिक्योरिटी का खतरा रहता है, तो उन बातों को आपको अपने पास ही रखना होता है, उस पर डिसीजन लेने होते हैं। ऐसा नहीं आप दुनिया में बता रहे हैं उन बातों को, मीडिया में बता रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं। तो वह सीक्रेसी होती है कि जो भारत सरकार के काम होंगे अगर वो ऐसे होंगे जिन्हें उससे मुझे सीक्रेट रखना है, तो मैं उसे गोपनीय रखूँगा, यानी किसी को बताऊंगा नहीं, और अपने पूरे विल से डिसीजन उस पर लूँगा। ठीक है, और ये आपकी ओथ होती है, इसको ओथ बोलते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे टर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब तक रहेंगे? जब तक लोकसभा रहेगी। मान लीजिए सरकार गिर गई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हट जाएंगे। वैसे जनरली 5 साल का ही पीरियड होता है, लेकिन 5 साल से पहले अगर ऐसा हो जाता है कि सरकार कहीं की माइनॉरिटी में आकर वो गिर जाती है, लोकसभा में, राज्यसभा में, मेन तो लोकसभा में, तो मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो द टर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। It stays on its post till it enjoys the trust of the parliament. The maximum term of the Lok Sabha is 5 years. अब 5 साल का टर्म है लोकसभा का, वो तो मैक्सिमम है किसी मंत्री के लिए। अब उससे पहले भी या तो उनके ऊपर कोई ट्रस्ट खो दे, वो पार्लियामेंट का ट्रस्ट मतलब बहुमत खो देना, है ना, यानी कि आप मेजोरिटी में थी आपकी सरकार तो चल रहे थे, आप एकदम से माइनॉरिटी में आई, किसी वजह से सरकार गिर गई तो आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, आप भी मंत्री की पोस्ट से हट गया। ठीक है, तो ये ना हो तो 5 साल, और ये हो जाए तो इससे कम भी हो सकता है मंत्री का टाइम पीरियड। अब लास्ट पॉइंट इसमें लिखिए 7th, लेवल्स ऑफ मिनिस्टर्स। सैलरी अलाउंसेस काट दीजिए, कौन सी सैलरी अलाउंसेस में लिख रही है ना, उसको हटा दीजिए। लेवल्स ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखिए लेवल ऑफ मिनिस्टर क्या है, 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं भारत सरकार में। पहला कैबिनेट, ठीक है, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और फिर है डिप्टी मिनिस्टर्स। देखिए तो पहला कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, फिर डिप्टी मिनिस्टर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये एक तरह से ना आपने सीनियरिटी बांट दी।
कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, जैसे भारत के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जो एक टीम होगी सिर्फ 9-10 जन होगी, इसमें लगभग आपके 8 to 9 मिनिस्टर आते हैं बस, है ना। जो एक खास टीम होगी पीएम की, बिल्कुल उनके साथ बैठेंगे, हर मीटिंग में शामिल होंगे, हर डिसीजन इन तक तो पहुंचता ही है कम से कम। ये फिर इनके नीचे जो इनको असिस्ट करेंगे, ये लास्ट में डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये एक तरह से चेन है, ठीक है। मतलब हम कहें एक वो चलता आ रहा है कि पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। लेवल ऑफ मिनिस्टर्स हैं एक तरह से, है ना। तो देयर आर 3 लेवल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें लिखना है आपको, मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, कॉमा, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। द कैबिनेट कंप्राइजेज द कैबिनेट मिनिस्टर्स, the cabinet comprises the cabinet ministers, which is the highest unit of administration in the Indian parliamentary system, which is the highest unit of administration in the Indian parliamentary system। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो हाईएस्ट है, ठीक है। द सेकेंड लेवल इज कंप्राइज ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विच लाइज बिटवीन द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द डिप्टी मिनिस्टर्स। देखिए अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन दोनों के बीच में, है ना, विच लाई बिटवीन द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। The deputy ministers come after the ministers of state. The deputy ministers come after the minister of state, who are appointed under some senior minister and assistant. Who are under some senior minister and assistant. अब देखिए क्या होता है, आप कहेंगे इतने सारे मंत्री हैं, 8-9 यहाँ हो जाते हैं, लगभग 15 से 20 यहाँ पे और 15 से 20 यहाँ पे, तो इतने तो डिपार्टमेंट ही नहीं होंगे इंडियन गवर्नमेंट में भाई। रेलवे, डिफेंस, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, है ना, हम कितने भी डिपार्टमेंट कर दें तब भी इतने डिपार्टमेंट तो नहीं हो पाएंगे। तो ये इतने मंत्री किस काम के हैं? देखिए ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, है ना, असिस्ट करते हैं। लिख रहे हैं लास्ट टाइम मैंने लिखा ही असिस्ट मतलब कि हेल्प करना। अब हेल्प कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है, तो हो सकता है यहाँ भी एक फाइनेंस मिनिस्टर हो और हो सकता है यहाँ भी एक फाइनेंस मिनिस्टर हो, और है भी सही। अभी इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, फाइनेंस की कैबिनेट मिनिस्टर है। फाइनेंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अनुराग ठाकुर, जो हिमाचल प्रदेश से सांसद है, ठीक है। अनुराग ठाकुर जो क्रिकेट में भी, बीसीसीआई में भी प्रेसिडेंट रहे थे, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो वो इतना सा अंतर है कि ये इनकी बॉस हो गई, है ना। यहाँ पे मान लीजिए निर्मला सीतारमन NS लिख देते हैं, है ना, और अनुराग ठाकुर AT लिख लेते हैं। तो ये भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, ये भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, लेकिन अंतर क्या है, ये कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है और ये स्टेट की है। तो कोई भी, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा है, इंडियन गवर्नमेंट में वर्क है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम बहुत ज़्यादा है, तो ये इनकी हेल्प के लिए है, ठीक है। ऐसे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, रेलवे मिनिस्टर भी 2 हैं, ठीक है। गृह मंत्री भी अमित शाह तो कैबिनेट हैं और शायद फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और ये भी है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो भी बड़े डिपार्टमेंट होते हैं ना, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इसमें मंत्री 2 या 3 भी हो सकते हैं, यहाँ तक भी हो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि ये एक दूसरे को हेल्प करने के लिए होते हैं। ये सबसे ऊपर हैं, इनको हेल्प ये करेंगे, इनको हेल्प ये करेंगे, ठीक है। जैसे कोई मंत्रालय इनके पास होगा, इनके पास भी होगा, इनके पास भी होगा, तीनों मंत्री हैं उसके, तो इनकी हेल्प के लिए दोनों बने। और जो जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है इंडिया में, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को तो डायरेक्ट यहाँ पे डाला हुआ है बस। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कैबिनेट नहीं होता, डायरेक्ट क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और डिप्टी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वो छोटी मिनिस्ट्री, उसको एक ही मंत्री संभाल लेगा, ठीक है। जो बड़ी मिनिस्ट्रीज उसमें हो सकता है 2 मंत्री भी हों, 3 मंत्री भी हो, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ऑर्गेनाइजेशन पूरी हुई। पावर्स ऑफ द कैबिनेट हम लोग पार्ट नंबर 18 में करेंगे। थैंक यू।